हम सैदला के टर्म्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ ग्रुप्स बना के पढ़ने की कोशिश करी थी। तो पहला ग्रुप हमने देखा था जिसमें हमने ऐसे टर्म्स देखे थे जो पाउडरिंग से रिलेटेड थे, कि किस तरीके से सफ़ूफ या फिर पाउडर बनता है, उससे रिलेटेड टर्म्स हमने सारे देख लिए थे। अब हम सेकंड ग्रुप देख रहे हैं जिसमें हम ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो चेंजेस से, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो प्रोसेसेस होते हैं, इनसे रिलेटेड होते हैं। जैसा हम एग्जांपल के तौर पे जब हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एवोपोरेशन होता है, सिमिलरली कंडेंसेशन होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस थे इसी टाइप से, यानी इन प्रोसेसेस से रिलेट करके इसी टाइप के जो प्रोसेसेस होंगे, इसी टाइप के जो टर्म्स होंगे, वो सब हम इस कैटेगरी, इस ग्रुप में लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमले तबलवुर से। इसको हम कहते हैं कलमे बनाना, यानी क्रिस्टलाइजेशंस। तो इसको हम अमले तबलवुर कहते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, और इसमें हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ ऐसे मेडिसिन जैसे गंधक हो गया, शोरा हो गया, सत पुदीना हो गया, ये क्या होती हैं, ये जो है कलमी शक्ल में इनको बनाया जाता है, यानी इनको क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम लेते हैं। तो इनको हम किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनाते हैं। इसका तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले इनको पानी में हल कर लेते हैं, उसके बाद में हरारत के ज़रिए पानी उड़ा देते हैं। तो हमने इसको पानी में हल कर लिया। अब इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि ये जो पाए जाएंगे वो किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको पानी में डाल देंगे, उसके बाद से जब हम इस पर हीट करेंगे तो जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, लेकिन जो दवा है वो यहाँ पर बाकी रह जाएगी। तो नतीजतन क्या होने वाला है, इसके फाइनल रिजल्ट ये होगा कि जो शोरा जो है कलमी शक्ल में हासिल होता है, तो ये जो हमारा मेडिसिन होगा ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वी गेट मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे, और इसी वजह से हम इसको क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं, यानी अमले तबलवुर। तो ये एक बहुत इजी सा अमल था जो क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं अमले तबखीर। तो बुखार वर्ड हमने पहले से देख रखा है, बुखार वर्ड मेनली वेपर्स के लिए यूज़ होता है। तो अमले तबखीर जब हम कहेंगे, इसका मतलब होगा बुखारात बनाना या भाप बनाना, यानी जब हम वेपर्स का फॉर्मेशन जहाँ पर हो रहा होगा, वेपर फॉर्मेशन, इसको हम एवोपरेशन बोलते हैं। ये हम पहले भी एवोपरेशन पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो हम एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है दवा को हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं सयाल दवाओं को हरारत के ज़रिए बुखारात उड़ाकर गाढ़ा किया जाता है। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं कि कोई सयाल दवा है, यानी लिक्विड फॉर्म में दवा है, अब क्या है, जब हम उसको बॉईल करेंगे तो उसमें से जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, और वो दवा जैसे जैसे पानी उड़ता जाएगा वो दवा गाढ़ी होती जाएगी। तो इस फॉर्म में हमें क्या है, रुब, उसारा या फिर सद बनाया जाता है, यानी इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक होंगे, यानी मेनली हम थिन चीज़ थी जिसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी थी, जब हम उसे उड़ा देंगे तो वो थिक हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लिक्विड ड्रग हमने लिया और हमने करा क्या, इसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने से ये होने वाला है कि मॉइस्चर एवोपरेट हो जाएगा एंड वी विल गेट सेमी सॉलिड मिक्सचर। जो मिक्सचर हमें मिल रहा है वो सेमी सॉलिड होगा। तो इसी को हम एवोपरेशन कह रहे हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन और एवोपरेशन में थोड़ा सा फ़र्क जो हम देख रहे हैं, वैसे तो साफ समझ में आता है, लेकिन देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एवोपरेशन दोनों में, जैसा क्रिस्टलाइजेशन में हमने देखा था कि क्या था, नीचे हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिल गए थे, और एवोपरेशन में हम ये देख रहे थे तबखीर में कि ये जो है सॉलिड फॉर्म में, मतलब था तो वैसे लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया था। तो कुछ इस तरीके का इसमें फ़र्क है। इसके साथ साथ में जब हम तबखीर पढ़ रहे हैं, यानी हम यहाँ पर क्या है, हीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जब हम हीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, और एक और टर्म इसके साथ साथ में हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इजाबत। यह है इजाबत। तो इजाबत क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ड्रग्स बाय हीटिंग, यानी हीटिंग प्रोसेस से हम इसको मेल्ट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे वैक्स और जो ऑइंटमेंट होते हैं, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, दीज आर मेल्टेड इन दिस वे, इसी तरीके से हम इनको मेल्ट करते हैं। तो इजाबत क्या है, इजाबत ये होता है कि जैसे जो हमारे पास ड्रग है, हमने उस पर जब हम हीट करेंगे, यानी उस पर हरारत पहुंचाएंगे, जैसे वैक्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, तो ये मेल्ट कर जाएंगे, मेल्ट करके थोड़े लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे, और उसके बाद से फिर बाद में जब ये ठंडा पड़ेंगे तो फिर अपने वापसी फॉर्म में आ जाएंगे, वो अलग बात होगी। लेकिन मेनली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। हीट पहुँचाने पर ये
लिक्विड फॉर्म में आ जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये मेल्ट हो जा रहा है। तो अब हम एवोपरेशन और इजाबत में फ़र्क देखते हैं। तो एवोपरेशन में क्या हुआ था, हमने हीट करा, पानी उड़ गया और पानी होने की वजह से थिक हो गया। लेकिन इजाबत में क्या है, जो मेडिसिन थी उसी को हमने हीट करा है और वही मेडिसिन जो है मेल्ट हो गई और मेल्ट होकर थोड़े से लिक्विड फॉर्म में आ गई, और उसके बाद से जब इसमें से गर्मी हटेगी तो फिर ये अपने जो वापसी उसी फॉर्म में वापसी पहुंच जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जिसको कह रहे हैं अमले तसईद। तो अमले तसईद क्या है, इसको हम जौहर उड़ाना कहते हैं या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने बायोलॉजी बुक्स और जो पहले की बुक्स होती हैं हमारी केमिस्ट्री वगैरह में हमने सब्लिमेशन पढ़ रखा है। तो जो समुल्फार है, जैसे लोबान है और रसकपूर जैसी दवाएं मामूली हरारत पर बुखारात की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। तो इन दवाओं की खास बात क्या है, इन दवाओं की खास बात क्या है कि जब हम इन पर हरारत यानी हीट डालते हैं, जब हम हरारत यानी हीट डालते हैं तो बुखारात की शक्ल में ये तब्दील हो जाते हैं, यानी ये वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जब हम इसमें हीट करेंगे तो ये वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब मेन बात यहाँ पर ये है कि हमने एवोपरेशन भी पढ़ लिया, सब्लिमेशन भी पढ़ लिया, दोनों में फ़र्क क्या है। तो जब हम एवोपरेशन की बात करें होंगे तो एवोपरेशन की खास बात यह है कि लिक्विड चेंजेस टू वेपर। तो जैसे सॉलिड लिक्विड गैस हुआ करता था, हमारे पास में सॉलिड होता था, सॉलिड पे हीट करा तो क्या हो गया, लिक्विड बन गया। और इस लिक्विड पे जैसे आइस होता है उसको हीट करते हैं तो वो पानी बन जाता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। फिर उसको और हीट करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन वही एवोपरेशन में जब हम करते हैं तो क्या होगा, हमने यहाँ पर लिक्विड और वेपर को लेना है। तो जब हमने लिक्विड लिया, उसमें हीट करा तो वो वेपर बन गया। लेकिन जब हम सब्लिमेशन की बात करेंगे तब क्या होने वाला है, सब्लिमेशन में हम लेंगे सॉलिड चीज़, उसको हम हीट करेंगे तो बनना तो वैसे लिक्विड चाहिए था, लेकिन ये सब्लिमेशन प्रोसेस है तो यहाँ पर लिक्विड बनने की बजाय डायरेक्ट वेपर बन जाएगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनता है। तो सब्लिमेशन और एवोपरेशन में हम फ़र्क कैसे करेंगे, एवोपरेशन में लिक्विड से वेपर बनेगा, लेकिन जब सॉलिड होगा वो बीच का जो प्रोसेस यानी जो लिक्विड बनना था बीच में उसको बाईपास करके सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाएगा। तो इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो है तहलील। तो जो तहलील वर्ड है इसका मतलब क्या है, हल करना। तहलील का मतलब है हल करना। अब इसमें क्या होता है, जो मुंजमिद मादा होता है, तो मुंजमिद माने जमा हुआ मादा जो होता है उसको जब हम सयाल के साथ में मिलाते हैं तो एक महलूल बन जाएगा। यानी इसको हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक ड्रग लिया, ड्रग के साथ में हमने एक सॉल्वेंट को ऐड कर लिया। तो जैसे मुंजमिद मादा है यानी ड्रग है, सयाल यानी कोई सॉल्वेंट है, उसको ऐड करा तो महलूल बन गया यानी सॉल्यूशन बन गया। तो जो हम पहले से ही पढ़ते हुए आते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, वही बात यहाँ पर है कि जब हम ड्रग लेंगे उसमें एक सॉल्वेंट में मिला देंगे उसको तो फिर एक सॉल्यूशन बन जाने वाला है, उसी को हम महलूल बोल रहे हैं और इस प्रोसेस को हम तहलील बोलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है अमले तरसीब यानी तहनशी करना या फिर प्रेसिपिटेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसको हम ऐसा बोलेंगे कि इन दिस प्रोसेस हैवी पार्टिकल्स जो होंगे, हैवी पार्टिकल्स सेटल इन बॉटम। तो जो हैवी पार्टिकल होंगे, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है उसमें क्या है, हैवी पार्टिकल जो है कुछ टाइम तक जब उसे छोड़ देंगे तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे, तहनशी हो जाएंगे। तहनशी हो जाना यानी बैठ जाना, तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो इस अमल में क्या होता है, इस अमल में महलूल के बाद शकील या फिर भारी अज्जा यानी वो अज्जा जो भारी हैं, हैवी हैं, वो तहनशी हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। फिर इन अज्जा को महलूल से अलग कर लिया जाता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो हम इसको अलग कर लेंगे और जो हमारे पास में लिक्विड पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और जो हमारे पास ये भारी पोर्शन है, हैवी पोर्शन है, इसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इस ग्रुप में हमने जो वर्ड्स देखे हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन, एवोपरेशन, इजाबत हमने देखा, सब्लिमेशन देखा, प्रेसिपिटेशन देखा और तहलील देखा जिसको हम हल करना कह रहे हैं। अब आगे जो सैदला के टर्म्स हैं उनको देखते हैं। इसमें जो ग्रुप होगा इसमें हम 3 टर्म्स को एक साथ में लेने वाले हैं। सिमिलर चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क होगा जिसकी वजह से इनके नाम भी डिफरेंट होंगे। तो तीनों ग्रुप में एक में आप याद करिए जोशांदा, दूसरे में याद करिए खेसांदा और तीसरे में याद करिए जुलाल। अब ये क्यों याद कर रहे हैं जोशांदा, खेसांदा और जुलाल,
अभी समझ में आएगा जब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कह रहे हैं, अमल तबख कह रहे हैं, जिसको पकाना, जोश देना या उबालना कहेंगे। तो ये जो अमल तबख है, इसको पकाना भी बोल सकते हैं, जोश देना भी और उबालना भी। अब ऐसा किस लिए बोल रहे हैं, इस अमल में एक या चंद नबाती दवाओं को पानी या अर्क में भिगो देते हैं, यानी हम दवा को लेंगे और उसको पानी में भिगो देंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और आग पर जोश दिया जाता है। इसके बाद से आग पर इसको जोश दिया जाएगा, यानी हीट होगी इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो है हीट। तो इस अमल को जोशांदा बनाना कहते हैं। तो इसको जोशांदा बनाना कहते हैं, इसीलिए हमने क्या वर्ड याद किया यहाँ पर, जोशांदा। सेकंड जो है वो है नक़ा। तो इस अमल में एक या चंद दवाओं को पानी या किसी मुनासिब अर्क में रात भर भिगो देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में भी हमने भिगोया था, यहाँ पर भी भिगोया है, लेकिन फ़र्क क्या है, जब हम इसकी बात करें नक़ा की, तो इसमें क्या है, रात भर भिगोएंगे और सुबह मल कर साफ़ करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हीट नहीं है। तो पहला पॉइंट हमें देखना है कि यहाँ हीट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये देखना है कि हमने इसको क्या करा है, मल लिया है, मल कर इसको हमने मला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मला है। और जो हमारे साथ में जो हमें मिल रहा है, जो सयाल हमें मिल रहा है, उसको हम खेसांदा बोल रहे हैं। तो फर्स्ट केस में जो हमें मिल रहा था उसको हम जोशांदा बोल रहे थे, सेकंड केस में हम उसको खेसांदा बोल रहे हैं, और थर्ड केस में क्या है, जुलाल। इस अमल में भी दवाओं को पानी में भिगो देते हैं और कुछ देर बाद पानी एहतियात से निथार लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, भिगो देंगे और कुछ देर बाद पानी एहतियात से निथार लेंगे। इस केस में भी हीट हमें नहीं देखने को मिल रही है और जो मलना है वो भी नहीं है। तो फ़र्क क्या हुआ, और इसको हम बोलेंगे क्या, ये थर्ड है जुलाल। तो हमने जोशांदा, खेसांदा और जुलाल को किस तरह याद करना है। पहला अमल तबक में जोशांदा बनने वाला है और जो जोशांदा बनेगा उसमें हीट किया जाएगा, यानी पानी में। तीनों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि तीनों में दवाओं को हम पानी में भिगोएंगे। फर्स्ट वाले में जब जोशांदा होगा तो पानी में भिगोकर हम उसे जोश दे देंगे। सेकंड वाले में पानी में भिगोने के बाद में हम उसे मल के फिर इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको खेसांदा बोलेंगे। और जो थर्ड है उसमें पानी में भी भिगोएंगे और मलेंगे भी नहीं, और हीट का तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं है, तो थर्ड केस में हम इसे जुलाल बोलेंगे। अब जो सैदला के नेक्स्ट टर्म्स हैं उनमें हम एक ग्रुप में देखेंगे 3 वर्ड्स, अमल इरगा, इकला और इत्फा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अमल इरगा। तो इरगा का मतलब होता है झाग उतारना, यानी रिमूवल ऑफ फ्रॉथ। तो जो ऊपर फ्रॉथ आ रहा है उसको रिमूव करने को हम अमल इरगा बोलेंगे। तो इस अमल में शहद, मोम, चर्बी, चीनी या किसी नबाती दवा का उसारा को आग पर जोश दिया जाता है, यानी जो भी दवा है, जैसे एग्जांपल अगर हम शहद का ले लेते हैं, हनी का ले लेते हैं, या फिर मोम हो सकता है, चर्बी वगैरह जो भी। तो एग्जांपल अभी के लिए हम शहद का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर कोई भी उसकी जगह दवा होगी, उसको क्या करेंगे, उसको आग पर हम जोश देने वाले हैं। तो जब हम आग पर जोश देंगे तो क्या होगा, ताकि इसमें मौजूद कसाफत या फिर मैल जो होगी वो झाग की शक्ल में ऊपर आ जाएगी। तो यानी फ्रॉथ की शक्ल में ये ऊपर आ जाने वाली है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, देयर इज ड्रग सच एज हनी। तो कोई हमारे पास ड्रग है जैसे हनी है, एंड इट इज हीटेड, इसको हमने हीट किया, देन इम्प्यूरिटीज कलेक्टेड ऑन टॉप। तो टॉप पे इम्प्यूरिटीज कलेक्ट हो गई एंड वी रिमूव्ड विथ हेल्प ऑफ स्पून, यानी स्पून की मदद से हमने उसे हटा लिया। तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि ड्रग है जैसे हनी है, हमने उसको हीट करा, इम्प्यूरिटीज़ टॉप पर आ गई, हमने उसको स्पून की मदद से हटा लिया। अब जैसे अगर हम शहद का एग्जांपल लेते हैं, तो शहद के केस में जब हम अमल इरगा कर देंगे, यानी फ्रॉथ का रिमूवल कर देंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको कहेंगे शहद मुसफ़ा। तो इसको हम शहद मुसफ़ा बोलेंगे, या फिर हम इसे बोल सकते हैं शहद कफ गिरफ्ता। अब इसे कफ गिरफ्ता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें से फ्रॉथ को हमने हटा दिया है। तो इसको शहद मुसफ़ा कहते हैं, क्योंकि शहद में से जो इम्प्यूरिटीज़ थी, जो प्रॉब्लम की चीज़ थी वो निकल चुकी है, तो इसको शहद मुसफ़ा बोल रहे हैं, या फिर इसको हम शहद कफ गिरफ्ता बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो टर्म हो गया उसको हम अमल इरगा कहेंगे। हम क्या करेंगे, जब इस पर आग डालेंगे, तो जब भी हम इस पर जोश देने वाले हैं, यानी आग हीट का इसमें एप्लीकेशन करेंगे, तो जो कसाफत होगी, जो मैल होगी, झाग की शक्ल में ऊपर आ जाएगी, स्पून की मदद से हम उसे निकाल लेंगे।
और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होता है ना, अब जैसे यहाँ पर जो भी फ्रॉथ ऊपर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए तो फिर उसको जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको कफ गियर कहते हैं। तो कफ गियर की मदद से हम उसे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं स्पून की मदद से उसे हटा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड सिमिलर टाइप का एक वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं इकला। तो यहाँ पर इरगा था, अब जो वर्ड है वो है इकला, और इकला के मीनिंग होते हैं खार निकालना, खार निकालना, या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं नमक हासिल करना। तो जो इरगा वर्ड था उसमें हमने फ्रॉथ निकाला था, फ्रॉथ को हटा दिया था। इकला वर्ड में क्या है, खार निकाल रहे हैं यानी नमक हासिल कर रहे हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस ये होगा, दवा या फिर राख, हमने दवा या फिर राख लिया, उसको वाटर में यानी पानी में ऐड कर दिया। अब क्या होने वाला है, फिर हम पानी को निथाड़ लेंगे, पानी को निथार लिया। अब पानी को क्यों निथारा, क्योंकि उसमें हो सकता है और इम्प्योरिटीज़ होंगी इसके साथ में, तो हमने उसको निथार लिया और उसके बाद से हमने यहाँ पर हीट अप्लाई करा, और जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो नमक हासिल हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और नमक हासिल हो जाएगा, नमक हासिल हो जाएगा। यानी बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है। ड्रग या फिर ऐश को वाटर के साथ में मिलाएंगे, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें से जो हमारे पास में जो हमारे काम की चीज़ नहीं होगी उसको हटा देंगे, यानी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको हटा देंगे। उसके बाद जब हम बॉयल करेंगे तो जो सॉल्ट होगा वो बच जाएगा। जैसे एग्जांपल मूली, तो मूली का अगर हम एग्जांपल लें तो इस केस में हम यहाँ से मूली का नमक निकालते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इत्फा। सिमिलर देखने में वर्ड से, मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड आ रहा है इनका, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो हमने इरगा था, इकला था और इत्फा था। तो इत्फा का मतलब क्या होता है, बुझाव देना, बुझाव देना। अब बुझाव देने से मतलब ये है कि कोई सा धात हमने लिया यानी मेटल लिया, धात को गरम करके फिर हमने उसको बुझा दिया, गरम बुझाव दे दिया, तो इसको हम इत्फा प्रोसेस बोलेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिपिंग हॉट मेटल्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हॉट मेटल्स को हम क्या करेंगे, डिप करेंगे इन कोल्ड वाटर या फिर कोई भी सुटेबल लिक्विड जो होगा, टू ऑब्टेन देयर एक्टिव constituents for medicinal purpose, यानी मेडिसिनल पर्पस के लिए हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 वर्ड्स देखे। पहला है इरगा जिसमें से फ्रॉथ निकाल लेते हैं, दूसरा है इकला जिसमें से हम नमक हासिल करते हैं, पानी में डालकर हीट करेंगे तो जो नमक होगा वो नीचे बच जाएगा, और तीसरा जो इत्फा है जिसमें हम धात को गर्म करके बुझाव देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हॉट मेटल लेंगे, हॉट मेटल को वाटर में या फिर कोई भी जो सॉल्यूशन हमारे पास में लिक्विड है उसमें हम उसको डाल देंगे। अब क्योंकि जो यहाँ पर कोल्ड वाटर है और जो मेटल है वो गर्म है, तो उसकी वजह से वो क्या है, बुझ जाएगा, उसके अंदर जो हीट है वो क्या नाम है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होने वाला है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और जो मेडिसिनल पर्पस के लिए जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास में मिल जाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस हमारे एक साथ में हमने देख लिए।